हेलो 10th क्लास। लोकतांत्रिक राजनीति का पहला अध्याय में पढ़ा रही हूँ कई दिनों से सत्ता की साझेदारी के रूप। दीर्घ काल से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की समस्त शक्तियाँ एक व्यक्ति या किसी स्थान विशेष पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। यदि निर्णय लेने की शक्ति बिखर गई तो निर्णय लेना और उसे लागू करना संभव नहीं होगा। किंतु लोकतंत्र की यह आधारभूत सिद्धांत है कि जनता ही समस्त राजनीतिक शक्तियों का मूल स्रोत है। लोकतंत्र में स्वशासन की संस्थाओं के द्वारा अपने शासन चलाते हैं और उसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अच्छा माना जाता है जिसमें अधिकाधिक नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में भागीदार बनाया जाए। प्रत्येक लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। विधायिका क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है तथा न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है। वह उन व्यक्तियों को दंड देती है जो कानूनों का उल्लंघन करते हैं। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। ऐसे विभाजन से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। इसमें प्रत्येक अंग का दूसरे पर अंकुश रहता है जिससे विभिन्न संस्थाओं के मध्य सत्ता में संतुलन बना रहता है। हमारे देश में क्या है, कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है पर यह संसद के अधीन रहकर कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश लगाती है। पर यह व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। देखो, सरकार के मध्य विभिन्न स्तरों पर सत्ता का विभाजन किया गया है। देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को प्रायः संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। फिर क्या है, प्रांत या क्षेत्रीय स्तर की अलग अलग सरकारें बनती है। भारत में इन्हें राज्य सरकार कहा जाता है। केंद्र और राज्यों की सरकारों के बीच सत्ता के किस प्रकार बंटवारा होगा यह स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख किया गया है। बेल्जियम में भी इसी तरह की व्यवस्था अपनाई गई है किंतु श्रीलंका में ऐसा नहीं है। संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह से होगा। बेल्जियम में यह काम हुआ पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों से नीचे स्तर पर सरकारों के लिए ऐसी व्यवस्था हो सकती है। न्यायपालिका और पंचायतें भी एक ऐसी, नगरपालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। उच्च से निम्न स्तर से सरकारों के बीच सत्ता में ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। सरकार के अंगों का इस प्रकार विभाजन इस बात को सुनिश्चित करता है कि किसी भी अंग के हाथों में असीमित शक्तियां इकट्ठा न हो सकें। प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर नियंत्रण बनाए रखता है जिससे किसी भी अंग की मनमानी करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बच्चों, ये प्रश्न है, इसका उत्तर लिखना। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा विभाजन किस प्रकार से होता है?